नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 पर चर्चा किया था, जिसमें विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक का बल का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किया जाता है तो उसमें क्या अपराध है और उसकी क्या सजा होगी, इस पर चर्चा किए थे। आज करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 77 यानी 77 पर, जिसमें दृश्य रसिकता यानी दृश्य का मतलब देखना, जो शब्द से ही स्पष्ट है, और रतिकता यानी गलत ओकरा भावना से किसी महिला को अंग वगैरह को देखना हो गया। रतिकता माने रति से हो गया। तो इसमें है जो कोई किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को यौन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर अन्य कोई व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा और दोनों से भी किया जा सकता है। ये हो गई कि फर्स्ट अपराध यदि उसका होगा, प्रथम बार ऐसा अपराध में होगा वो, तो उसको है कि कितना होगा सजा, कम से कम 1 वर्ष से कम नहीं, और वो बढ़कर हो जाएगा आपको 3 वर्ष तक। कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, और फाइन भी। तो किस स्थिति में इसको क्या कहा कि कोई महिला जो है अपने निजी कार्य में लगी हुई है, निजी के कार्य में कुछ कर रही, नहा रही है, स्नान कर रही है, बाथरूम में है, जो भी है, और उसमें उसको लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है और कोई व्यक्ति जो है उसको एकटक होके देखता है, तो क्या होगा, वह अपराधी इस धारा के अंतर्गत होगा। या किसी को कहता है, किसी को फ़ोटो खींच लेने के लिए कह देता है और फ़ोटो खींच लिया जाता है, तो क्या है, वो इस धारा के अंदर दोषी होगा और उसका सजा जो होगा 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, और फाइन भी होगा, दंडित किया जाएगा। तो ये हो गई क्या, कि प्रथम जब उसका अपराध होगा तब। यदि वह दूसरा अपराध करता है इसी नेचर का सेम, तो उसकी सजा जो होगी वो बढ़ जाएगी, और दोनों में से किसी भागीदारी की कारावास जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, और दंडित किया जाएगा, और दोनों हो सकता है। यानी पहला बार अपराध करेगा तो साल भर से कम नहीं, 3 साल तक सजा होगा और फाइन भी होगा। दूसरा बार वही चीज़ का फिर वैसा ही अपराध करता है तो उसको 3 साल से कम नहीं और 7 साल तक हो सकता है। इसमें स्पष्ट किया गया है स्पष्टीकरण 1 में कि इस धारा के प्रयोजन के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कृत्य आता है जो किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में परिस्थितियों का युक्ति युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता होगी, और जहाँ की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है, या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, या जहाँ पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, या जहाँ पीड़िता कोई ऐसा लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसा प्रकार का नहीं है जो साधारणतः सार्वजनिक पर यानी खुले रूप में किया जा सकता है। तो ये हो गया कि वो जो कार्य महिला कोई कार्य कर रही है, अपना निजी कार्य कर रही है, जिसमें उसको ऐसा है कि निजी रूप से ही उसको छिप कर करने का है और कोई उसको देखता है, एकटक होके फोटो खींचता है, तो वो दोषी होगा और सजा होगी। दूसरा स्पष्टीकरण इसमें दिया है
कि कोई पीड़िता के कहने पर फोटो खींचता है। मान लीजिए कोई महिला है जो अभिनय के चित्र को खींचने के लिए या कोई चित्र को खींचने के लिए वो कह देती है कि ठीक है खींचिए, लेकिन वो कहती है कि इसको प्रदर्शित मत कीजिएगा। कोई प्रदर्शित कर देता है तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हुई बात ब्रदर आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के बारे में। इसमें आपको ये बता दें कि यह पहले जो था आपको आईपीसी की धारा में था, जिसमें 354C में था, और अभी जो है वो आपको 77 में पढ़ने को मिल रहा है। और एक बात और है कि यह जो है अपराध कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रेवल है पहला स्थिति में, जो इसमें एक प्रथम बार वो अपराध करेगा। दूसरा बार में जो है उसका क्या है, वो भी है कॉग्निजेबल है, लेकिन वो प्रथम में था बेलेबल था, लेकिन ये है नॉन बेलेबल होगा। दूसरा बार अपराध करेगा तो होगा वो क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा लेकिन नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा। यह स्पष्ट हुई और यह हुई दोनों में से। इसके अंदर में दो तरह का अपराध हो गया। प्रथम हुआ कि वो छिप कर एकटक होकर या डायरेक्ट देख रहा है तो प्रथम बार दोषी होगा, तो प्रथम बार के लिए अपराधी होगा। यदि वही तरह का फिर अपराध करता है वो दूसरे बार, तो उसमें सज़ा बढ़ जाती है, जिसका वर्णन ने कर दिया है। तो थैंक यू। फिर हम अगले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार। यदि अभी तक मित्रों पुनः मेरा निवेदन है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे, खास करके वैसे विद्यार्थियों स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो डिसेरी की तैयारी कर रहे हैं, AI ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है जो उसका तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह लाभदायी होगा। तो कृपया आप इसे देखें, समझें, रिपीट करें। तो थैंक यू। फिर अगले एपिसोड में नमस्कार।